सबों का RMS मैथ खगड़िया में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मैथमेटिक्स का बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो सेट से संबंधित है। आज उस टॉपिक का नाम आपको हम लिखे हुए हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन वन सेट्स। ये जो है आपका 11th का 15 नंबर लेक्चर है। इसमें ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में आज कुछ बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखते हुए जिसकी सहायता से एक्सरसाइज 1 का 1.4 और 1.5 बेहतरीन रूप से हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी। अब हम आपका आज टॉपिक जो है ऑपरेशन, संक्रियाएं क्या है ऑपरेशन। आप सेट्स को हम छोड़ दिए, ऑपरेशन समझते हैं। आप सब जैसे ऑपरेशन बोलेंगे तो आप सभी बच्चे सामने दिमाग में एक ही बात आ जाएगा, सर आज डॉक्टर बनने वाले हैं क्या? आप तो जानते हो सिर्फ डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं, आज तो आपको मास्टर ऑपरेशन करेगा। तो ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं, मास्टर भी ऑपरेशन करते हैं, सेना भी ऑपरेशन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी भी अपना अपना डिपार्टमेंट ऑपरेशन करते हैं। यानी जो काम कुशलता से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, या जिसका जो दायित्व है वह काम बखूबी अंजाम ले लेते हैं। डॉक्टर का क्या काम? इलाज करना, पेशेंट का ऑपरेशन करते, कहीं कोई दिक्कत। अब बताइए ऑपरेशन सेना का क्या काम है? आतंकवादियों को मारना, घुसपैठियों को मारना, या असामाजिक तत्वों को मारना। उन्होंने उसको तंग करता है, जहाँ घुसपैठी आतंकवादी एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसको उन्होंने भगाने का काम करता है, उसको फायरिंग करके जैसे वो काम करते, वो उसका ऑपरेशन है। हम मेरा ऑपरेशन क्या है? हम आपको ऑपरेशन आज करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में अभी तक समुचित समझते हो, लेकिन समुच की संक्रियाएं नहीं समझते हैं। आज उसको समझाने या मेरा ऑपरेशन है, आज जो हम सिखा देंगे वह मेरा क्या है ऑपरेशन है। इस तरह आप भी ऑपरेशन करते हैं, कहेंगे किसी बच्चे को सिखा रहे, ये है। लेकिन अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इसके पहले भी क्या मैथमेटिक्स में ऑपरेशन आप सीख के आए हो? हाँ, आप निश्चित सीख के आए होंगे, याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखते हैं। आप जोड़ बनाए हो, कहीं कोई दिक्कत? घटाव बनाए हो, गुणा बनाए हो, भाग बनाए हो, लघुत्तम बनाए हो, महत्तम बनाए हैं, भिन्न बनाए, इस तरह की ढेर सारी चीज़ आपने सीख के आए हैं। आप वहाँ क्रिया किए हैं, काम किए हैं, दो पद के बीच, दो टर्म के बीच, दो अंक के बीच, ठीक ना। उसको जब आप बदलते हैं तीसरा चीज़ आ जाता है, वहाँ आपको कहते थे एल्जेब्रिक ऑपरेशन। ये जो 6 सातों है जो आप पढ़ के आए हैं, दो अंक के बीच में जब करते, दो ABCD के बीच में करते हो, ठीक ना, उसे प्लस माइनस जोड़, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब जो है बेटा, ये जो आप पढ़ के आए हैं इसको क्या कहता है? एल्जेब्रिक ऑपरेशन, यानी बीजगणित में संक्रियाएं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं समुच्चय में संक्रियाएं क्या होता है, सेट्स में संक्रियाएं क्या होती है। अब इसकी परिभाषा सुनते हैं। ये होता क्या है? यहाँ बेटा लिखे हुए हम 5 देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन यूनियन इसका इंग्लिश होता है, ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ, सबनिस्ट इंटरसेक्शन, अंतर डिफरेंस। आपको सर अंतर तो यहाँ भी है, यहाँ था अंक का अंतर, यहाँ क्या पढ़ेंगे? सेट्स का अंतर। पूरक, कंप्लीमेंट, गुणनफल, यहाँ भी गुणनफल है, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे समुच्चय का गुणनफल या कार्य, दोनों ये दोनों एक चीज है। तो आप जो यहाँ जो 5 पढ़ रहे हैं, कौन कौन? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब कहलाता है समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब ये सब काम 2 सेट्स में हो जाता है, ये पांचों अलग अलग है, ये पांचों वर्क हो रहा है, तब उसको आप क्या कहते हैं? समुच्चय में ऑपरेशन हुआ, अर्थात उसी को क्या कहते हैं? समुच्चयों का ऑपरेशन। क्या कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? ऑपरेशन वन सेट्स, यहाँ तक समझ गए। तो अब आपको देख के बेटा ये ऑफ यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, कैसे सूचित करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे हम आपको जान लीजिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट और प्रोडक्ट, ये सब का अलग अलग वीडियो बताएंगे, क्योंकि सब बहुत चीज है। सवाल भले तुरंत बन जाएगा, समझ गए, जिसमें बारीकी से पढ़ने से ढेर सारी प्रॉपर्टीज है जिसको आप पढ़ेंगे, अगले क्लास में भी काम आएगा या हमेशा काम आएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, अब कैसे निकलता है यूनियन, उसको डिनोट कैसे करते हैं। लिखे हैं 2 सेट ए तथा बी इस प्रकार है, यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट। आपको बताया तो इसे नहीं लिखते तो काम चल जाता है। यदि कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके नीचे 2 सेट लिखा है, निश्चित रूप से दोनों सेट उसका क्या होगा? सबसेट होगा। वैसे हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ए जो है और बी होगा, दोनों सबसेट क्या होगा? यही कहने का मतलब क्या है? यदि ऐसा है तब
समुच्चयों का सम्मिलन को कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी, इसको यू ने पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? यूनियन। आप इसको यूनिवर्सल से नहीं पढ़ेंगे, डिनोट, सम्मिलन को डिनोट करने का क्या है? स्टाइल है, इसको क्या करेंगे? यूनियन, ए यूनियन बी। अब देखो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? ए या बी, क्या बोलेंगे? ए या बी। फिर देखिए आप इसको क्या पढ़ते हो? इंटरसेक्शन, क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए यहाँ ब्रैकेट जो पढ़ना हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी। इसका हिंदी में नहीं क्या होता है? ए और बी। आप जानते हैं ए और बी का मतलब, ए या बी का मतलब। देखिए अब ए माइनस बी क्या करते हैं? ए माइनस बी, इसका मतलब ए हो किंतु बी नहीं, यानी पहला वाला हो बी वाला एक भी नहीं होना चाहिए, तब उसको कहते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब ए का पूरक क्या होता है? ए का पूरक अर्थात ए नहीं, और सब कुछ हो लेकिन ए नहीं होना चाहिए, यही इसका मतलब। और ए क्रॉस में इसको क्या करते हैं? ये दो सेट को जब गुना करते हैं ए क्रॉस भी लिखते हैं, सिंपल। अब आप देखिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो हम आपको बता चुके हैं, उसमें बताए थे कि 5 होता है। कितना होता है? 5। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और क्या होता था? प्रोडक्ट। सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर, गुणनफल और क्या होता है? पूरक। ये पांचों जब बता चुके हैं, उस पांचों का बारी बारी से पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इस सब के बाद अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से देखेंगे, बहुत ही भी है बेटा, जिंदगी में व्यवहारिक जीवन उपयोग। अब जैसे सबसे पहला है इसका कि समुच्चयों का सम्मिलन। क्या होता है? समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब आप सोचिए, यूनियन शब्द जो होता है, सम्मिलन शब्द जो होता है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में, गांव घर में, अपने समाज में उपयोग करते हैं? यदि करते हो तो तुरंत समझ में आएगा। आप याद पारो, जब अलग अलग आपका 10 गो गोतिया है, सब अलग अलग बैसा हुआ है, कभी बोलचाल में किसी से झगड़ा होते तो बोलते हैं ना, यदि सब हम भी एक साथ हो जाए, यूनियन में आ जाए, यूनिटी में आ जाए, तब तो रास्ता फरियाइए लोगों, इस तरह बोलते हो ना। वहाँ यूनियन का मतलब आप क्या बोलते हो? सब अलग अलग, ये पाँचों उंगली अलग, जब एक साथ हो जाइएगा, जब सब का पावर एक हो जाएगा, जमा हो जाएगा सब, यही होता है यूनियन। वही आपको हम बेटा लिखे हैं, यूनियन का शाब्दिक अर्थ को लिखे हैं एक साथ होना या समूह बनाना। क्या समझ गए? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यूनियन, सम्मिलन का मतलब होता है सब अलग अलग हो, टुकड़ा में बटे हुए, सब टुकड़ा मिलकर एक साथ एक जगह जमा हो जाइएगा, तब क्या बन जाएगा? सम्मिलन। क्या कोई दिक्कत है? अब आप देखिए सर्वनिष्ठ, ठीक उसका उल्टा होता है, ठीक उसका क्या होता है? उल्टा होता है। इसका मतलब सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में अलग अलग ढेर लोग हैं, ठीक ना, उस सब में कुछ में कॉमन जो होगा, कुछ सब में जो मिलता होगा, गुण होगा, उसको कहते थे। यहाँ भी सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा ढेर सारा, उसमें जो कॉमन वस्तु होती है, कॉमन चीज जो होता है, जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वैसे वस्तु का आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ वही जो दोनों अर्थात उभयनिष्ठ, अर्थात कॉमन है, क्या चीज है? तीनों जो दोनों उभयनिष्ठ कॉमन में हो, अर्थात 2 रहेगा, दोनों में होगा, 3 रहेगा, तीनों में मिलना चाहिए, 4 रहेगा, चारों में होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। आप ये याद रखेंगे, ये यूनियन का सिंबल होता है यू, और इसको आप इंटरसेक्शन का सिंबल बोलते हैं। ये इसका क्या है? चिन्ह है। क्या कोई दिक्कत? अब आप दोनों का परिभाषा समझाते, दोनों का परिभाषा क्या कहता है? आप बेटा निश्चित इसको सम्मिलन का शाब्दिक अर्थ लिख लेंगे, सर्वनिष्ठ का भी शाब्दिक अर्थ, इसी से इसकी परिभाषा ही होता है। देखो क्या लिखे हैं, लिखा हुआ बेटा सेट ए तथा बी का यूनियन वह सेट होता है। क्या होता है? यूनियन वह सेट होता है जिसमें ए तथा बी दोनों का एलिमेंट्स हो। सेट ए तथा सेट बी दोनों का एलिमेंट्स जिसमें हो, साथ ही साथ कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिया गया है। यानी कहने का मतलब ए अलग है, बी अलग, दोनों का एक साथ कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो उसको आप क्या कहते हैं? यूनियन। और दोनों में जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखेंगे आप, तब इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। अब देखिए इसे सूचित कैसे करते हैं? ए यूनियन बी, यहाँ लिखो ब्रैकेट तो लिख दिए, क्या पढ़ना? ए यू बी ने, ए यूनियन बी, क्या समझ गए? से सूचित किया जाता है। अब दूसरी परिभाषा सर्वनिष्ठ का, हम दोनों लिखा रहे तो दोनों का एग्जाम्पल एक साथ बताएंगे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वही इसकी ठीक उल्टी परिभाषा है। सेट ए तथा बी का इंटरसेक्शन वह सेट होता है जिसमें ए तथा बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को क्या लिखे हैं? जो दोनों को सिर्फ कॉमन एलिमेंट, जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होता है, सिर्फ उसी को जब लिखते हैं तो उसको आप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। और जो सब को तो उसको क्या करते हैं? यूनियन।
क्या कोई दिक्कत? परिभाषा आप लिख लीजिएगा, नीचे एग्जाम्पल देते दोनों समझ में आ जाएगा। देखिए ए बराबर लिखिए 1 2 3, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या जो 15 से कम क्या है, विषम है। डी एक्स सब्जेक्ट एक्स वर्ग, ई एक्स सब्जेक्ट एक्स के से पहले सभी अक्षर, एफ सम प्राकृतिक संख्या, जी विषम प्राकृतिक संख्या। ये सब लिखा और इस सब की सहायता यूनियन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि सर ए यूनियन बी बताइए। ए कहाँ लिखा होगा? 1 2 3 2 4 6, दोनों को मिला मिला लिखिए। ए का भी सब एलिमेंट लिखिए 1 2 3, बी का भी सब एलिमेंट लिखिए 2 4 6। अब 2 नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि 2 इसमें पहले लिख चुके हैं। सिर्फ क्या लिखा है 6 और 4 और 6, ये अब तक क्या हो गया, क्या समझे? अब इसका इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हो। दोनों एग्जाम्पल एक साथ देते हैं, पहले यूनियन का एग्जाम्पल देते हैं। अब आप देखिए, अब कहोगे कि ए के साथ सी कीजिए, हाँ आप ए के साथ यहाँ से लेके एस तक जितना है सब के साथ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबको यूनियन एक दूसरे से मिला सकते हैं, 2 को 3 को 4 को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सब का सब सेट बिल्डर फॉर्म में। आप आसानी से समझने के इसको रोस्टर फॉर्म पर लिखो, तब आप आराम से समझ पाएंगे। इसको लिखते रोस्टर फॉर्म, क्या होगा? 15 से कम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 11 13, इन 15 होगा नहीं, उससे कम का है। भौवेद, इसका मतलब क्या हो गया? ए ई आई ओ यू, अब कहता है ई, के से पहले सोचो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अब नहीं होगा के, तो उसके बाद क्या करें? उसके पहले का आपने सम प्राकृतिक संख्या लिखिए आप 2 4 6, ये सब ना सम प्राकृतिक संख्या। जी लिखिए 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब आपको हम इसमें 2 को 4 बना के दिखाते हैं यूनियन। अब देखिए हम बी के साथ सी करते हैं, इसको करते हैं बी यूनियन सी, मिलाएंगे। बी का सब एलिमेंट क्या है? 2 4 6, 2 4 6 लिखिए। अब क्या लिखना है बेटा? 1 3 5 ये सब लिखना है ना, इसको लिखिए, थोड़ा अच्छा लगता है। अब 1 3 5 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ऑर्डर में लिखो तो मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाता है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 7 9 11 तरह लिखेंगे, क्या लिखोगे? 7 9 11 13, क्या कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, इसी में डी यूनियन ई कर देते हैं। कहाँ है? डी यहाँ है, ई यहाँ। अब देखिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये पहुंचो यहाँ क्या है? ए से लेके जे तक। अब इसको आप लिखो ए बी सी डी ई। अब देखिए एफ जी एच होगा, एफ जी एच आई भी होगा, जे भी। अब देखिए आपको ये तीनों लिखा चुका है, ए ई आई। अब क्या बचल है? ओ बचल है और यू बचल है, लिख दो, क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिए एफ और जी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं, इसके साथ एफ यूनियन जी कीजिए। 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्या देगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक प्राकृतिक संख्या है, क्या समझ गए? अब आपको इसी का इंटरसेक्शन का, किसका है? यूनियन का। अब आप देखिए इंटरसेक्शन का एग्जांपल पहला, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए बी है, दोनों में वो क्या मिला? सिर्फ 2 मिला और कुछ मिल रहा नहीं ना, तो आपको इसका उत्तर क्या होगा? सिर्फ 2। अब देखिए दूसरा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कर लीजिए। कहाँ ए ना जी, और सी यहाँ तो क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ को कुछ मिल रहा है, देख रहे हैं ना? कुछ नहीं मिल रहा, क्या लिखेंगे? 1 3 इसमें 1 3। अब आप कीजिए तीसरा, डी इंटरसेक्शन ई। डी कहाँ है? देखिए तो
AEIOU, यहाँ क्या है AEI, तीनों मिल रहा है, क्या लिखेंगे इसमें AEI। अब कुछ बच्चा इससे क्यों सर ए के साथ डी नहीं करेंगे क्या? हाँ, ए इंटरसेक्शन डी भी कर सकते हो। ए कहाँ? यहाँ। डी कहाँ? यहाँ। देखिए दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ए यहाँ नहीं है, वहाँ एक नहीं, वहाँ ई है, यहाँ ई नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको आप क्या बोलेंगे हाय। याद है ना, जब एक ही बिल्डिंग में उसको डिथ समझ करते क्या बोलते थे हाय। क्या समझिए? उस तरह आपने हम पांचवा एग्जाम्पल देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों एक साथ, तीन एलिमेंट्स जब एक साथ आपको तीनों जो देखिए तो एक इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं होगा। दो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तीन इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। अर्थात कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं जो तीनों में नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा हाय। कोई दिक्कत समझ गए? अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, एफ इंटरसेक्शन जी। कहाँ बेटा एफ? ए ना, 2 4 6 8 1 3 5 7, देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, 1 3 5 7 कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है बेटा, इसका क्या हो जाएगा हाय। क्या कोई दिक्कत? आप निश्चित रूप से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे